अपनी सिस्टर के पास गई हूँ रेणुकूट, उनकी पोस्टिंग थी उस वक्त। फिर वहाँ से मैं आ गई हूँ, उन्होंने मुझे लखनऊ शिफ्ट कर दिया और वहाँ एक हॉस्टल दे दिया, दिलवा दिया मुझे और मेरे छोटे से बच्चे के लिए। वहाँ रहे हैं, वहाँ फिर मैंने काम करना शुरू किया है। तो जो दूसरा बेटा था उसने आपको ढूंढा? हाँ, उसके बाद लगभग 2 साल हो चुके थे हम लोगों को रहते हुए लखनऊ में। तो सडनली एक जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे बगल में ही कुछ बिलासपुरी जो झुग्गी झोपड़ी लगा के रहते हैं, वो बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पे थीं। और मेरा भी बच्चा छोटा था, मैं भी जॉब करती थी, मैं चली जाती थी, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन मैं फ्री थी और घर पे ही थी अपने, और बच्चा मेरा बाहर खेल रहा था। तो एक छोटा सा बच्चा जो दुबला पतला सा था और हाफ पैंट पहने हुए था और मेरे पास आया, मुझे देखा, मैं गेट के पास खड़ी हुई थी, फिर वो चला गया। फिर वो पूरे दिन वो बार बार आता, मुझे देखता और फिर वो चला जाता। तो मुझे लगा कि बिलासपुरियों के यहाँ कोई रिलेटिव का बच्चा आया हुआ है, कोई नया बच्चा आया हुआ है जो देख रहा है। जब शाम तक वो बच्चा हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, मैं अंदर जाती थी, मैं अपना काम कर लेती थी, मेरा नल जो था वो गेट के पास लगा था, तो मुझे बर्तन पानी जो भी करना होता था नल के पास जाना पड़ता, तो वो बच्चा मुझे दिख जाता था। तो फिर वो बच्चा फाइनली मुझे लगभग 4 से 5 बजे के बीच शाम को, मैंने पूछा, बेटा तुम किसके यहाँ आए हो, क्या काम है तुमको? तो कुछ बोला नहीं, वो मेरी कमर पे लिपट गया, क्योंकि वो छोटा था और वो मेरे यहाँ कमर तक आ रहा था। तो रोने लगा मुझे पकड़ के। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ है? मेरा बच्चा छोटा वाला जो था खेलने में मगन था, उससे कोई लेना देना नहीं था। तो उसके पॉकेट में एक लेटर रखा हुआ था, उसने वो निकाल के मुझे दिया और जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें एड्रेस हमारा ही लिखा हुआ था। और वो बच्चा, पता चला कि वो बच्चा कहने लगा, मम्मी मैं आप ही का बेटा हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या हो रहा है, मतलब ये अचानक से एक बच्चा कहाँ से आ गया मेरी ज़िंदगी में। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई। मैं उसको अंदर लेके गई, क्योंकि मुझे याद था कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है और मेरी फैमिली वालों ने कहा था कि वो मर चुका है। हालांकि मैं उस पूरी ज़िंदगी मैं हमेशा एक चीज़ सोचती रही कि अगर मेरा जो भी बेटा हुआ होगा या बेटी होगी तो वो अब कैसा दिखता होगा, वो कितना बड़ा हुआ होगा। और अब इसमें ये हुआ कि आप माँ बन गई उनके साथ भी, मतलब यू बिकेम अ मदर टू दिस बॉय ऑल्सो हु वॉज बॉर्न फ्रॉम योर रेप। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, कभी आपको, मुश्किल सवाल है बुरा मत मानना, वो बच्चा उस रेप की एक तरह से निशानी था, कभी आपको अजीब लगा कि मैं इसको उसी तरह से प्यार नहीं कर पाऊंगी? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस बच्चे को जब भी मैं देखती थी तो जो मेरे साथ जो गुज़रा था और जो वो हुआ था, मुझे लगता था कि मतलब इस बच्चे की वजह से ही मेरे साथ वो सब हुआ था। मुझे लग रहा था ये अगर बच्चा ना होता तो शायद ये सब कुछ मेरे साथ ना होता। मतलब मैं उस वक्त सोच नहीं पा रही थी कि क्या बोलूँ इस मामले में, मैं उस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करूँ। हालांकि मैंने सब कुछ भुलाने की कोशिश की। सॉरी, आई नो आपके लिए मुश्किल है ये। और मैंने अपने दोनों बच्चों को साथ में रखा और वो कितना, हाउ ओल्ड वाज ही, मतलब उस समय जब वो आया आपके पास? वो उस वक्त 12-13 साल का रहा होगा, 12 साल का रहा होगा। अब मैं बताना चाहती हूँ कि 28 साल हो गए हैं, एंड शी स्टिल हैज टीयर्स इन हर आईज, एंड दोज आर द परमानेंट स्कार्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड रेप फॉर एनीबडी हियर। थैंक यू एंड माफ़ी। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई दर्द हो, लेकिन ज़रूरी भी है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कम आउट एंड हैव दीज कॉन्वर्सेशंस। बट ये जो पूरी आपकी स्ट्रगल है, इसका एंड में जस्टिस है, राइट? आपने और आपके दोनों लड़कों ने फाइट किया न्याय के लिए, और आज आपको न्याय मिला, वो बताइए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं समाज के सामने आई हूँ, क्योंकि मैं तो लाउडर आई थिंक।
मैं इतने बड़े मंच पे आई हूँ और हालांकि मैं